नमस्कार दोस्तों, सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे और सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं जो आगे पार्ट है, जो अपन ने बायोलॉजी के जो बेसिक क्वेश्चंस है जो स्टार्ट कर रखे हैं अपन ने, ठीक है ना। तो बायोलॉजी पीजीटी हो चाहे आप सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हो, कहीं भी बायोलॉजी से आते हैं तो बेसिक क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो अपन ने जो पार्ट है पार्ट 2 तक बना लिया था। आज का अपना जो पार्ट है वो कैसा रहेगा 3। इसका मतलब अपन ने यहाँ 70 तक जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिए हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 71 पे चलते हैं। द स्टडी ऑफ पीरियोडिक फिनोमिना। पीरियोडिक फिनोमिना का मतलब होता है कि जो क्लाइमेट होता है, क्लाइमेट में बदलाव, ठीक है ना। जो अलग अलग सीजन आती है, ठीक है ना, अलग अलग सीजन आती है, एक के बाद में दूसरी आती है। बसंत ऋतु आती है, समर आती है, विंटर आती है। इस प्रकार से जो अल्टरनेट चलता रहता है, उनका जो अध्ययन है स्टडी ऑफ पीरियोडिक फिनोमिना इन प्लांट्स नोन एज, ठीक है। तो उसे अपन क्या कहेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है डेंड्रोलॉजी और डेंड्रोक्रोनोलॉजी, और यहाँ पे दिया हुआ है एंथोलॉजी, और ये दिया हुआ है फिनोलॉजी। तो ये क्या आ जाएगा, फिनोलॉजी। जैसे प्लांट्स के अंदर कभी देखेंगे अपन एकदम प्लांट ग्रीन हो जाते हैं, कभी स्प्रिंग जो अपन बसंत ऋतु जो कहते हैं उस टाइम में ग्रीन के साथ साथ में फ्लावरिंग अच्छी आती है उनके अंदर, पतझड़ भी आती है इनके अंदर। इसका मतलब प्लांट में क्लाइमेट के साथ साथ में प्लांट की दैनिक जीवन है उनके अंदर भी क्या आते हैं, चेंजेस आते रहते हैं। उनका यदि अध्ययन आप करते हो तो वो फिनोलॉजी के अंदर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 72 में स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ रेडिएशन ऑन लिविंग बींग्स। किसी भी जीवित जीवों के ऊपर यदि प्रकाश की किरणों का इफेक्ट देखना हो, रेडिएशन का इफेक्ट देखना हो, तो उसके अध्ययन को क्या कहते हैं। वैसे तो देखो रेडियो बायोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे टर्म देखो इसमें नहीं दिया है, एरोबायोलॉजी दिया हुआ है, ऑन्कोलॉजी दिया हुआ है, कैरियोलॉजी दिया हुआ है। अब इसमें जो एक्टिनोबायोलॉजी है ये यहाँ पर रेडिएशन से लिया गया है, एक्टिनोबायोलॉजी। यहाँ पे अपन रेडिएशन की जब बात आई है तो थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे अपने लिए जो हम अपनी जो रेंज अगर अपन बात करेंगे, सनलाइट, इसमें से अपन जिसको देख पाते हैं, प्लांट्स जिस लाइट को यूज में ले पाते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, विजिबल लाइट या विजिबल प्रकाश, दृश्य प्रकाश, जिसकी रेंज जो होती है 400 से 700 नैनोमीटर होती है। कई जगह 390 से लेकर 810 तक भी लिखी होती है। ये अलग अलग रेंज है, लेकिन 400 से 750 700 की जो बीच की जो रेंज होती है वो क्या कहलाती है, विजिबल कहलाती है। इसी को अपन देख पाते हैं। इसमें भी 7 कलर जो होते हैं वो दिखाई देते हैं। यहाँ पे अपन देखेंगे 7 इसका कलर है। इससे नीचे की तरफ अगर अपन रेंज की तरफ चलते हैं तो कौन सा आ जाएगा भाई, अल्ट्रा वायलेट लाइट आएगी। इससे ऊपर की तरफ चलेंगे तो इंफ्रा रेड आएगी। इनमें से अल्ट्रा वायलेट की अपन बात करें, यूवी लाइट जो होती है वो क्या करती है भाई, अपने डीएनए जो है, जेनेटिक मटेरियल है, उनको क्या करती है, डैमेज। जिनमें से खास तौर से आपके जो प्यूरिन है, मतलब पायरीमिडिन, जिसमें से भी खास तौर से पायरीमिडिन कौन से आते हैं, थायमिन आते हैं और साइटोसिन आते हैं। जिनमें से भी अपन थायमिन, यदि कोई 2 थायमिन हो उनके बीच में क्या बन जाते हैं, बॉन्ड बन जाते हैं, और इसे अपन क्या बोलते हैं, डाइमर ऑफ थायमिन। इसे क्या बोलते हैं, थायमिन का डाइमर बनना। और थायमिन का डाइमर जब बनता है तो इनका जब रेप्लिकेशन होता है, डीएनए पॉलीमरेज जब आता है तो वो इनको रीड प्रॉपर रूप से नहीं कर पाता, जिसके कारण से इसके रेप्लिकेशन से जो डीएनए बनेगा उसमें क्या होगा, म्यूटेशन होगा। और म्यूटेशन होने के कारण से क्या होता है, स्किन कैंसर होता है। तो सीधा सा सवाल अगर पूछा जाएगा तो इसमें ये पूछा जाएगा अल्ट्रा वायलेट जो है उसके कारण से कौन सा रोग होता है, तो स्किन कैंसर होता है, ठीक है ना। अल्ट्रा वायलेट जो है किस प्रकार क्या म्यूटेशन कोज करता है, किस प्रकार की रेज है। एक आती है आयनिक रेंज, आयोनाइजिंग
लाइट, एक आती है नॉन आयोनाइजिंग लाइट। ठीक है भाई, ऐसे लाइट दो प्रकार के होते हैं, कई बार क्वेश्चन इसमें से रिपीट हो चुका है। आयनाइजिंग रेंज की जो लाइट होती है कि मतलब किसी भी मॉलिक्यूल्स को, किसी भी पार्टिकल्स को तोड़े तो उसमें किस में कन्वर्ट कर दे, वो आयनिक में कन्वर्ट कर दे। तो यहाँ पर तो आती है आपकी एक्सरेज। एक्सरेज जो है अल्फा, बीटा और गामा, ये सभी रेज जो होती है वो कैसी होती है? आयनाइजिक होती है। डीएनए डैमेज करती है, डीएनए को तोड़ती है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ती है विशेष तौर से। यहाँ पे देखेंगे नॉन आयनाइजिंग के अंदर अल्ट्रा वायलेट लाइट। ठीक है ना, याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है कि अल्ट्रा वायलेट जो लाइट है वो किस प्रकार की है? नॉन आयनाइजिंग प्रकार की है। एक्सरेज जो है वो किस प्रकार की है? आयनाइजिंग प्रकार की है। ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ती है, जबकि ये थायमिन के डाइमर बना देती है। थायमिन के अंदर साइक्लोब्यूटेन जो एक रिंग है वो बनती है। ठीक है ना, तो ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73 में देखोगे, द स्टडी ऑफ न्यूक्लियर साइटोलॉजी। देखो भाई, मैंने कल भी अपने ये क्वेश्चन लास्ट में आ चुका है कि किसी भी केंद्रक से संबंधित आप स्टडी करते हो, केंद्र की स्टडी करते हो, न्यूक्लियस की स्टडी करते हो, उसे क्या कहते हैं? कैरियोलॉजी कहते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है न्यूरोलॉजी, माइकोलॉजी, राइनोलॉजी और कैरियोलॉजी। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? कैरियोलॉजी इसका बेस्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन में अगर आप देखोगे यहाँ पर 74 नंबर का, हु इज द एसोसिएटेड विद द स्टडी ऑफ मैनुअल रिकरेंस ऑफ व्हीट रस्ट। ठीक है ना, व्हीट रस्ट डिजीज जो होती है, ठीक है ना, गेहूं के अंदर व्हीट रस्ट डिजीज होती है, जिसके ऊपर इंडिया में सबसे ज़्यादा जो वर्क किया गया है वो केसी मेहता ने किया था। केसी मेहता ने, केसी मेहता की एक बुक भी आती है प्लांट पैथोलॉजी की, काफ़ी अच्छी बुक है। ठीक है, अब अपन देखेंगे व्हीट की जो रस्ट डिजीज है, रस्ट डिजीज किसके द्वारा होता है भाई? पक्सीनिया के द्वारा। किसके द्वारा? पक्सीनिया ग्रेमिनी। किसके द्वारा? पक्सीनिया ग्रेमिनी, जो क्या है? एक फंजाई है। ठीक है, अब अपन देखेंगे इसमें जो स्पोर हैं, इसकी जो विशेषता है कि ये जो फंजाई है, पहले देख लेते हैं। फंजाई जो है अपना लाइफ साइकिल, अपना जीवन चक्र दो पादपों पर कंप्लीट करता है, दो होस्ट या परपोसी पर पूर्ण करता है, जिसका पहला जो परपोसी है वो तो क्या है? व्हीट, गेहूं, और दूसरा जो है वो क्या है? बर्बेरिस प्लांट है। बर्बेरिस प्लांट है वो झाड़ीनुमा प्लांट होता है, और इसकी वैसे भी देखे जाए तो संकटग्रस्त प्रकार की प्रजातियां हैं, और यहाँ पे नहीं पाई जाती है। अपने हिमाचल प्रदेश से उस साइड के अंदर देखने को मिलती है, जम्मू कश्मीर साइड में। तो ये झाड़ीनुमा संरचना होती है। दो प्लांट है, पहला इसके ऊपर और दूसरा इसके ऊपर। अपन देखेंगे इसमें सबसे बड़ी विशेषता होती है पक्सीनिया ग्रेमिनिस जो है। इस पक्सीनिया ग्रेमिनिस के अंदर 5 प्रकार के क्या बनते हैं? स्पोर बनते हैं। 5 प्रकार के स्पोर बनते हैं, जिसमें से पहला स्पोर अगर आप देखोगे तो यूरिडियो स्पोर, टीलियो स्पोर। तीसरा अपन देखेंगे यहां पर तो एक आता है हैप्लोस्पोर, ऐसे नाम से कुछ आता है, हैप्लोस्पोर ऐसे कुछ नाम से, नाम याद नहीं आ रहा उसका। तीसरा वो होता है जो हैप्लॉइड होता है। ये कैसा होता है भाई? हैप्लॉइड मतलब एन, और ये दोनों जो कैसे होते हैं? 2n। अगला चौथा अगर अपन देखेंगे तो पिक्निडियो स्पोर, और 5वां अपन देखेंगे तो एसिडियो
स्पोर। इस प्रकार से जो इसमें स्पोर होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है भाई? 5 होती है, जिनमें से ये जो बीच वाला स्पोर है इसका नाम एग्जैक्ट याद आ नहीं रहा है, इसका नाम माइक्रोस्पोर बेसिडियो, हाँ इसका नाम जो है वो बेसिडियो स्पोर है। यहाँ पे इसका नाम जो है वो क्या है? बेसिडियो स्पोर है, बेसिडियो स्पोर। बेसिडियो स्पोर, ये बेसिडियो स्पोर, ये कैसे होते हैं भाई? हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो दोनों लाइफ साइकिल है कौन से पिक्निडियो स्पोर और एसिडियो स्पोर, ये दोनों किसके ऊपर होती है? बर्बेरिस पर। और ये दोनों जो तीनों जो स्टेज होती है वो किस पे होती है? वीट पे होती है, गेहूं पर, ठीक है ना। ये इसके बारे में था, किसके बारे में? रस्ट डिजीज़ के बारे में। और रस्ट डिजीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा जो वर्क है इंडिया के अंदर किसने किया? कैसी मेहता ने किया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आ जाएगा कैसी मेहता। क्वेश्चन नंबर 75 में आप देखोगे साइंस डीलिंग विद द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स की संरचना और उनके कार्यों का अध्ययन जिस ब्रांच में किया जाता है बायोमोलिक्यूल्स, तो वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाती है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 76 स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन स्पेस कम्स अंडर, ठीक है ना। स्पेस मतलब अपने जो बाहर है पृथ्वी से ऊपर की तरफ अपन देखेंगे, स्पेस के अंदर जैसे जैसे जाएंगे अपन, उसके अंदर जीव अगर पाए जाते हैं उनका अध्ययन अगर आपको करना है तो उसे क्या कहते हैं? एक्जो बायोलॉजी कहते हैं। तो अंतरिक्ष से संबंधित है, अंतरिक्ष में जितने भी जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? एक्जो बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। 77 में देखोगे द ब्रांच डीलिंग विद द यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट रिसोर्सेज। प्लांट के रिसोर्सेज, जो प्लांट अपने को स्रोत हैं किसी चीज़ों का, उसमें अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर, प्लांट ब्रीडिंग सीधा सा है। इकोनॉमिक, बॉटनी के अंदर प्लांट के क्या क्या यूजेज हैं उनका अध्ययन अपन करते। अगला क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे यहाँ पर 78 नंबर का, तो यहाँ पे देखोगे ये टर्म जो है ओलेरिकल्चर इज ए, ओलेरिकल्चर है किससे संबंधित है? ये अपन पहले भी अपन पढ़ चुके हैं। स्टडी ऑफ फ्रूट्स, कल्चर ऑफ कल्टीवेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स या फ्लावर्स, स्टडी ऑफ कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल, ठीक है ना। सब्जियों की खेती, सब्जियों की जो खेती होती है तो वेजिटेबल की कल्चर करना या कृषि करना वो क्या कहलाता है? अपना ओलेरिकल्चर कहलाता है। 79 में देखोगे जेनेटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ डीलिंग। जेनेटिक्स के बारे में सभी जानते हैं, मेंडल इसका फादर है, और जिसके अंदर आनुवांशिकी, हेरिडेटरी और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म नोन एज जेनेटिक्स। अगला क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 80 आर्ट ऑफ ग्रोइंग ड्वार्फ ट्रीज, ठीक है ना। बोने जो प्लांट्स होते हैं उनकी ग्रोथ करवाना या उनको कल्चर करना या फिर उनको उगाना क्या कहलाता है? तो यहाँ पर बोनासाई, ये टर्म ही नाम से है बोनासाई, तो उसे क्या कहते हैं? बोनासाई कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 विच डील विद इस्टेब्लिशमेंट, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ टिम्बर प्लांट्स। टिम्बर प्लांट्स ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। कोई भी ऐसी लकड़ियाँ जिनको आप लोग कास्ट के रूप में, मतलब मजबूत लकड़ियाँ पाई जाती हो, मजबूत कास्ट पाई जाती हो, मजबूत वुड पाई जाती हो, जिनसे दरवाजा वगैरह अपन, खिड़कियों के गेट के, मजबूत लकड़ियाँ, बेड वगैरह बनाते हैं अपन, फर्नीचर बनाते हैं, तो उनको इस्टेब्लिशमेंट करना, स्थापना करना, उनकी वृद्धि करना और उनका जनन करना, पूरा जो अध्ययन है वो किस में किया जाता है भाई? यहाँ पे देखो एफॉरेस्टेशन, हॉर्टिकल्चर, सिल्वीकल्चर, तो उसका राइट आंसर क्या आ जाएगा भाई? सिल्वीकल्चर आ जाएगा। ये क्वेश्चन पहले भी अपन पढ़ चुके हैं। विच पेयर इज मिसमैच्ड, इनमें से कौन सा गलत है? देखो पेडोलॉजी, सॉइल साइंस के अध्ययन को या सॉइल का बनने का जो प्रोसेस है उसे क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ प्रोसेस एंड फॉर्मेशन ऑफ लाइफ, लाइफ के अंदर क्या क्या कार्य चल रहे हैं उनका कैसे निर्माण होता है, फिजियोलॉजी उसकी। ये है काइनेसियोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉसिल्स, ये गलत है। पैलियोंटो बोटनी के नाम से अपन जानते हैं जिसमें फॉसिल्स का अध्ययन किया जाता है, यहाँ पर दिया हुआ है काइनेसियोलॉजी जो गलत है। लिम्नोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्रेश वाटर, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन है ना, इससे डेफिनेशन आती है। इसका राइट आंसर आ जाएगा अपना सी जो गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 83
एम्प्लॉयमेंट ऑफ हेरिडेटरी प्रिंसिपल इन इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस। ह्यूमन से संबंधित कोई जेनेटिक्स इंप्रूवमेंट यदि आप करना चाहते हो, जीन थेरेपी करना चाहते हो, कोई भी आनुवांशिक रोगों को खत्म करना चाहते हो, तो वो अध्ययन जो है, वो काम जो किया जाता है वो किसके तहत किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, यूजेनिक। तो उसे क्या कहते हैं भाई, यूजेनिक कहते हैं। पेडोलॉजी, वापस आ गया वही ये वाला। सॉइल के निर्माण को क्या कहते हैं भाई, पेडोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, यहाँ पे पहला ही ऑप्शन इसका राइट है। स्टडी ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल फॉर्मेशन के निर्माण को क्या कहते हैं भाई, सॉइल निर्माण के अध्ययन को क्या कहते हैं, पेडोलॉजी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन अपन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज मेजरमेंट ऑफ सेल। किसी भी सेल की आकृति को मेजरमेंट करने के लिए कौन सी यूनिट को ज़्यादा यूज में लेते हो। नैनोमीटर दिया हुआ है, एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, और माइक्रोमीटर दिया हुआ है, और मिलीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो दोनों यूज में आते हैं, एंगस्ट्रॉम भी यूज में आते हैं और माइक्रोमीटर भी यूज में आती है। तो फॉलोइंग यूज टू मेजर सेल, सेल को मेजर करने के लिए माइक्रोमीटर को ज़्यादा यूज में लिया जाता है। जो अपन नॉर्मली प्रैक्टिकल भी करते हैं, आप लोगों ने प्रैक्टिकल किया भी होगा माइक्रोमीट्री का, माइक्रोमीट्री का प्रैक्टिकल आपने किया होगा। एक स्लाइड होती है स्टेज, एक होती है ओक्यूलर। इसके ऊपर जो होती है वो मार्किंग होती है, इस प्रकार की स्लाइड होती है। इसके ऊपर ऑर्गेनिज्म रखा जाता है, उसके ऊपर अपने जो आई पीस होता है, लेंस ऊपर होता है आँख के पास, उस वाला इस प्रकार से होता है। उसके अंदर एक स्केल होती है जिसके ऊपर भी इस प्रकार की स्केल लगी होती है, और उन दोनों को मर्ज करके अपन यहाँ पे इसकी साइज़ जो है वो कितने लाइन के अंदर क्रॉस कर रहा है उसकी एक फॉर्मूला होता है, उसमें रख के अपने उसका माइक्रोमीटर, उसकी जो साइज़ है वो निकाल ली जाती है। इथेनोबोटनी इज ए रिलेटेड विद, इथेनोबोटनी के नाम से भी है भाई, यूज ऑफ प्लांट इन ओल्ड टाइम। पहले से प्लांटों का प्राचीन काल से क्या क्या यूजेस लिए जा रहे हैं अपन सभी पढ़ते हैं। इकोनॉमिक बॉटनी के अंदर इथेनोबोटनी पढ़ते हैं अपन। इथेनोबोटनी का मतलब क्या है कि प्राचीन काल से कौन से प्लांट्स हैं, उनके कौन से भाग हैं, वो किस काम में आते हैं या किस काम से लिए जा रहे हैं आज तक, क्या औषधि के काम आते हैं या किसी और काम से आते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या कहलाता है, यूज ऑफ प्लांट इन ओल्ड टाइम्स। पहले से प्लांटों का यूज किस लिए चल रहा है, डिस्पोजल ऑफ प्लांट, यूज ऑफ प्लांट, मेडिसिन, है ना। ये हो सकता है कन्फ्यूजन वाला हो, डेवलपमेंट ऑफ प्लांट ये मतलब ही नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ये डाउट लग सकता है। लेकिन इसका राइट आंसर क्या आएगा कि प्राचीन काल से चलता आ रहा प्लांटों का यूजेज जो है उसके बारे में अध्ययन करना इथेनोबोटनी कहलाता है। अगला क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे यहाँ पर, द नेम एसोसिएटेड विद मोसेस। जो मोसेस का मतलब यहाँ पर अपन देखेंगे ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के अध्ययन या उसका नाम जो है वो किसने किया, किससे संबंधित है, एसोसिएटेड विद मोसेस। कश्यप। कश्यप किससे संबंधित है भाई, मोसेस या ब्रायोफाइटा से संबंधित है। क्यों, क्योंकि इनको अपन क्या कहते हैं, इंडियन फादर ऑफ ब्रायोलॉजी, इंडियन फादर ऑफ ब्रायोफाइटा के नाम से जाना जाता है। तो कश्यप जो शब्द है, साइंटिस्ट जो है वो किससे संबंधित है, मोसेस या ब्रायोफाइटा से संबंधित है। 88 स्टडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल टिश्यू आउटसाइड द बॉडी इन ग्लास ट्यूब। कोई भी प्लांट का पार्ट हो, किसी एनिमल की कोशिकाओं का पार्ट हो, यदि किसी भी टेस्ट ट्यूब के अंदर उसका अध्ययन किया जाता हो किसी भी कारण से, यहाँ पर ये मीडियम है और यहाँ पर आप अध्ययन कर रहे हो, उसका कल्चर कर रहे हो, तो ये कल्चर क्या कहलाएगा, इन विट्रो। इन विट्रो कल्चर कहलाएगा। यदि आप किसी भी कोशिका की किसी भी अंग का अध्ययन, यदि कोई जीव है उसके अंदर यदि आप करोगे, यहाँ पर ठीक है ना, उसके अंदर यदि आप करोगे, यहाँ पे सपोज अपन इसकी आँख के अंदर या फिर यहाँ पर कोई कोशिका है उसके अंदर आप अध्ययन कर रहे हो, जीवित कोशिका, जीवित जीव के अंदर यदि किसी चीज़ का अध्ययन किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, इन वीवो। इन वीवो। यदि कोशिका के जीव के बाहर किया जाता है उसे इन विट्रो, अंदर किया जाता है इन वीवो। अगला तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इन विट्रो।
89 में देखेंगे बायोलॉजी इज कंसर्न्ड विद, बायोलॉजी किससे संबंधित है, जीवों के अध्ययन को बायोलॉजी कहते हैं, तो सीधा सही अपना क्वेश्चन। 90 नंबर में देखोगे ए ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन प्लांट मैक देम ऑटोट्रॉफिक, ग्रीन पादपों में, हरे पादपों में पाया जाने वाला वह वर्णक जो उसके स्वपोषी होने के लिए जिम्मेदार है, तो स्वपोषी के लिए सीधा सा है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का होना जरूरी है, जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, वाटर को स्प्लाइट कर, और वाटर से क्या बनाता है भाई, स्प्लाइट करके प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन बनाता है, और वो इलेक्ट्रॉन विभिन्न इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन से होते हुए एटीपी और NADPH2 बनाता है। एटीपी और NADPH2 है वो भोजन बनाता है, ग्लूकोज। इस प्रकार से ग्लूकोज का निर्माण है वो क्लोरोफिल की प्रेजेंस के कारण से होता है। तो इस प्रकार से आज का अपना जो पार्ट है तीसरा वो कंप्लीट होता है। अगले चौथे पार्ट में इसी प्रकार से इसी पार्ट को कंप्लीट करेंगे ताकि आपके बेसिक क्वेश्चंस कभी गलत ना हो। ठीक है ना, आज के लिए अपनी क्लास यहीं कंप्लीट होती है। थैंक यू गाइज।